संघर्ष के प्रतीक के रूप में जाने वाले और आपके सांसद जिनको आशीर्वाद देकर आपने दिल्ली जिनकी जिम्मेदारी लगाई है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे आज कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, नारनौल क्षेत्र से जो सभी साथी जिन्होंने आज मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने काम किया है, हमारे उससे पहले हमारे जो मंच संचालन कर रहे थे जो एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं एआईसीसी के प्रदीप नरवाल जी, हमारे शर्मा जी, भाई जस्सी पेटवार जी, डॉक्टर कुलवंत मौर्य जी, भाई दिनेश शिवराम जी, सुखबीर संधू जी, हमारे भाई प्रोफेसर राजबीर मौर्य जी, रणदीप लोहान जी, सतीश चेयरमैन जी, कमलेश शिवराम जी, धर्मवीर गोयल जी, हमारे विशेष तौर से हमारे बीच में पहुंची, सभी का नाम लेंगे, भाई सुरेंद्र पंगाल जी, सुरेश डांडा जी, संधू साहब, नरेश सेलवाल जी हमारे विधायक जी, सोमवीर शिवराम जी हमारे विधायक जी, भाई वजीर जी, तेज भाई हमारे तेजवीर पूनिया जी, जयवीर खांडा जी, सोनू सिसाई जी, भाई बलराम दांगी जी, अमन जी, अमन दाता जी, सभी और हमारे विशेष तौर से हमारे बीच में पहुंची है एनसीपी, जो हमारे इंडिया गठबंधन की एक पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनकी तरफ से भी हरियाणा करते हैं हमारी बहन सोनिया दुवन जी और हमारे सभी साथी, किसी का नाम रह भी गया हो लेकिन आप सब नारनौल हल्के के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज 10 साल बीजेपी की सरकार, 10 साल इस बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी से उतार दिया। तो 10 साल की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार से इन 10 मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज से 10 दिन पहले कार्यक्रम में अभियान शुरू किया, हरियाणा मांगे हिसाब, और 15 सवाल बीजेपी की सरकार के लिए हमने जारी किए कि इन 15 सवालों का जवाब दो, लेकिन एक भी सवाल का जवाब देने की बजाय बीजेपी की तरफ से जवाब आया कि हम हिसाब नहीं देंगे। हम तो एक हिसाब कांग्रेस से ही मांगेंगे, हम तो हिसाब उद्धव साहब से मांगे, हम हिसाब नहीं देंगे। हमने 15 सवाल जारी किए। देश में 10 साल की सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में क्यों है? हरियाणा का नौजवान आज बेरोजगारी की गर्त में, कहीं डिप्रेशन में, कहीं नशे की तरफ, कहीं अपराध की तरफ, कहीं अपना घर बार बेच के धमकी के रास्ते विदेश जाने पे मजबूर क्यों हो रहा है? देश में सबसे ज्यादा अपराध आज हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा आज हरियाणा में क्यों आ गया? आज गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को बंद करने का काम इस सरकार ने क्यों किया? चाहे 100 गज की प्लॉट की स्कीम हो, चाहे मिड डे मील की स्कीम हो, चाहे पीने के पानी की टंकी टूटी की व्यवस्था की स्कीम हो, चाहे स्कूल के अंदर वजह की स्कीम हो, गरीब की सारी स्कीम्स को बंद करने का काम क्यों किया गया? हर वर्ग को सड़क पर आने पर मजबूर इस सरकार ने क्यों किया? छोटे छोटे बच्चों से लेकर 500 स्कूलों में धरने हुए, 5 स्कूल बंद कर दिए थे इस सरकार ने, आपको याद होगा। छोटे जो आप सोच सकते हो, स्कूल के बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक, जिनको दिल्ली जंतर मंतर पे धरना देना पड़ा, अपने लिए न्याय मांग रही थी वो बेटियां। क्या कसूर था उन बेटियों का, उन खिलाड़ी बेटियों का, ओलंपिक में हमारा शान बढ़ाने वाली उन बेटियों का? केवल ये कह रही थी कि हमें न्याय दो, लेकिन क्योंकि आरोपी भाजपा के सांसद थे, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का काम किया गया।
स्कूल के बच्चों से लेकर बेटियों तक, किसान 1 साल तक धरने में बैठे, 750 किसानों की जान की कुर्बानी हुई। किसानों से लेकर कर्मचारियों, शिक्षकों और सरपंचों तक, आंगनवाड़ी आशा वर्कर से लेकर आरती और व्यापारियों तक हर वर्ग को सड़क पर बैठना पड़ा। इन 10 साल में हर वर्ग की अनसुनी हुई, हर वर्ग के साथ अन्याय हुआ, और जब न्याय किसी वर्ग ने मांगा तो उस वर्ग के ऊपर लाठियां और बरसाई गई, कहीं गोलियां बरसाई गई। ऐसी अन्यायी सरकार हरियाणा में क्यों? हर वर्ग को पोर्टलों में, आईडियों में, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं पहचान पत्र, कहीं पोर्टल। गरीब आदमी को तो सुविधा उसके घर जाके देनी चाहिए, लेकिन गरीब आदमी को उलझा दिया, कागजों में और लाइनों में खड़ा कर दिया इस सरकार ने। गुजरात में ये पोर्टल और आईडी नहीं है, तो हरियाणा के अंदर ये पोर्टल आई क्यों लागू है? और क्यों लूट के खा गए? इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक के बाद एक 50 घोटाले इस सरकार में, हजारों करोड़ के घोटाले, और इतने घोटाले कि बीजेपी जेजेपी की जो सरकार बनी, ये जो सरकार बनी, ये घोटालों के और भ्रष्टाचार के समझौते सरकार बनी। आपको पता है, मेरे साथ विश्वासघात करके सरकार बनी, 5100 बुढ़ापा पेंशन का धोखा देकर ये सरकार बनी, और गठबंधन टूटा, समझौते से समझौता तोड़ा है, जो मैंने कहा था सिरसा के अंदर, आपने सुना होगा। इन्होंने समझौते से समझौता तोड़ा, और समझौता तोड़ने के बाद आपने देखा होगा बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत घोटालों की जांच करेंगे, और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। बताओ, दोनों मिलकर लूट के, समझौता टूट के एक दूसरे को बता रहे कि वो घोटाला कर गया, वो घोटाला कर गया। आज ऐसी स्थिति बन गई। ये हम सवाल पूछ रहे, ये सवाल पूछ रहे सरकार से। मैं पूछना चाहता हूं, ये सरकार से ये सवाल पूछने चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अग्निवीर योजना ले आए, कौशल निगम ले आए, एससी समाज और ओबीसी समाज के बाबा साहब के संविधान में जो हक मिले थे सरकारी नौकरी का, सरकारी नौकरी में आरक्षण के हक को समाप्त करने का काम किया। कच्ची नौकरी हरियाणा के नौजवान को देकर शोषण करने का काम किया। 5 साल में 10,000 तक की भर्ती, 10,000 में हरियाणा के बाहर के नौजवान लगे। बाकी तो सीटी में उलझा दिया, भर्ती घोटालों में उलझा दिया, पेपनी घोटालों में उलझा दिया, और यह सरकारी पद समाप्त कर दिए। 2 लाख सरकारी पद ही समाप्त कर दिए। समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनने का काम किया। लेकिन जब से हमने अभियान शुरू किया है, हम हिसाब नहीं देंगे, कह रहे हम तो हिसाब मांगेंगे कांग्रेस से, हम हिसाब नहीं देंगे। आपने देखा होगा जब से अभियान शुरू किया है, इनके बयान आ रहे हैं, चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे इनके इंचार्ज हो, सब आगे। भाजपा वालों को बताना चाहता हूं जो दिल्ली से आगे कह रहे हैं कि साहब ये भाई ये अपने होल्डिंग, ये जिनके पास ये तख्ते हैं, तख्ते नीचे रखना। जब चलेंगे आप हमसे पीछे चलना, तब तक भी आप उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी नीचे रखना, हमने देख लिए, सारी हाजिरी लग गई आपकी। मैं जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम हिसाब नहीं देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं ये हरियाणा है, ये हम सीधे हो सकते हैं। हरियाणा हम सभी ठगे भी जाते, जब ठगे जाते हैं हम देते हैं। और आप हिसाब दो, आपको हिसाब देना होगा, आप सब जवाब दो, नहीं तो चुनाव आएगा, आपका हिसाब चुकता कर देंगे। मैं आज कहना चाहता हूं, में आपको याद होगा अपना जो प्रोग्राम था, आपको याद होगा मैंने चुनौती लेकर कही थी, जो विश्वासघात करके जेजेपी वाले, उनको चुनौती दी थी कि आपने विश्वासघात किया जनता के साथ, अगले चुनाव में किसी विधानसभा सीट नहीं बचेगी। मैंने कहा था कि क्या बनी बताओ। भी कहना चाहता हूं, आप हिसाब नहीं दोगे जनता को, जनता चुकता करेगी। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने बीजेपी को किया हाथ,
देंगे बीजेपी को साफ याद कर। प्रोग्राम में लंबी रखने की, तो भाई धीरे धीरे चलेंगे और आप सब पीछे रहना, आगे चलेंगे। जो एक मीडिया की लाइन होगी जिसमें बाबा साहब के जाने की लड़ाई मुझे पूछ रहे आए थे, यात्रा करते हो ये 2 महीने का समय है। आगे के लिए आगे हरकत में बीजेपी हरकत में आगे है। सरकार बिल्कुल फेल नहीं कर सकती, उनका बयान आया अपनी कांग्रेस भेज रहे हैं। नहर में पानी हिसाब देना होगा, नारनौल शहर में पानी क्यों नहीं आ रहा, हिसाब देना होगा। हरियाणा किसानों की जान और ओबीसी समाज संविधान को क्यों छीन लिया, सारी खत्म कर, केवल कच्ची गति हिसाब दिया होगा। इस तरफ से निकलेंगे ना भाई, और बिल्कुल हमारा कोई भाई देखो, बिल्कुल बड़े बड़े बुजुर्ग भी हैं, नहीं करनी है। नौजवान साथियों, बहुत से नौजवान साथी वहां कितनी गली बंदी हो, कितनी कुश्ती कर लियो, लेकिन यात्रा में नहीं, यात्रा में बिल्कुल
अब लोग पीछे रहना, हम लोग आगे जाएंगे। अभी पहले सारी अपनी बात अभी वो बता रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं दिल्ली वाले प्रेस वाले आए भाई सुनो, ये तीन विधायकों के जहां जा रहे हैं, ये जहां जा रहे हैं जीत का सर्टिफिकेट देने, ये मानना सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। जाएंगे हम सवाल उठाना बंद कर देंगे, लेकिन मैं इनको ये कहना चाहता हूं जहां जा रहे हैं जीत का सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। अभी तो 3 जगह गए हैं, हो सकता भाई 80-90 जगह चले जाए जो है। मैं तो भाई आप अनुशासन चलेंगे, आप लोग सब पीछे रहना। सरकार ले
भाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों? बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं? कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र।
वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई, रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही, अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों, पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए, महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों महंगी है सारी दवाएं, कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए, हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र।
वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई, रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही, अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, गर्मी में भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग चले, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने देखा होगा कि गर्मी की जब ज्यादा गर्मी थी तो भगवान ने भी छतरी आपको देने का काम किया है, भगवान का भी धन्यवाद करते हैं। तो भाई आप सबका धन्यवाद करते हैं। साथियों, आप लोगों ने एक बहुत लंबे अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी को यहां से जितवा करके भेजा, और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, कर देना। ये एक व्यक्ति है एआईसीसी ने जो सारी जिम्मेवारी दी है। गर्मी बहुत है, मैं धन्यवाद करूंगा विशेष तौर से मेरा नौजवान भाई, हमारी मातृ शक्ति का जगत समाज पर कड़ी गर्मी होगी, और मैं बुजुर्गों का नौजवानों का अब मैं आपसे एक नम्रता को निवेदन करूंगा। आज से ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने जो हमारा चार्जशीट दिया है, जिस चार्जशीट को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री विचलित होकर के हमारे नेताओं को जेलों में डाल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं केंद्र की सरकार को कि अब मत करो, 2 महीने का समय बाकी है, यह हरियाणा की धरती है, यह अर्जुन की किस्म की धरती है, जिस पर इस धरती ने जुल्म ढाया है उसका ही सत्यानाश हुआ है। जिस तरीके से अयोध्या में राम जी ने बददुआई दी, अयोध्या में इंडिया गठबंधन जीत गया, सालेसर में इंडिया गठबंधन जीत गया, और हरियाणा की बद्रीनाथ भी हमारा एमएलए जीत गया। और यह मैं बता देना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को, ये महाभारत की धरती, ये कृष्ण की धरती है, ये अर्जुन की धरती है, ये राम की धरती है। हमारे साथ जुल्म करोगे तो आपका वही अर्थ होगा जो अयोध्या में हुआ है। आप लोग बहुत भारी तादाद में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महीने बचे हैं और आपने यात्राएं निकाली है,
हरियाणा कांग्रेस के विधायक को ईडी ने गिरफ्तार किया है, कैसे देखते हैं आप इस घटना को? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है, भाजपा के खिलाफ बहुत नाराजगी है। तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने का जो काम ये सरकार की कार्यशैली का हिस्सा रहा 10 साल तक, तो सरकार से कहना चाहता हूँ उसका लाभ हरियाणा में नहीं होने वाला। और ज़्यादा हरियाणा जितना ये विपक्ष को निशाने पर लेंगे, हरियाणा के लोग उतने ज़्यादा भाजपा को निशाने पर लेंगे। ऐसी स्थिति हरियाणा में बन चुकी है। दूसरा सर, अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन की बात हरियाणा सरकार ने की है। क्या जो आवाज़ आप लोगों की अग्निवीर को लेकर है उसे ठीक करने की इतनी भर कोशिश काफ़ी है? देखिए, ये भी एक इन्होंने हमारी बात स्वीकारी है कि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए अच्छी योजना नहीं है। इन्होंने सब स्वीकार दी और कह रहे 26 से लागू करेंगे। ये अब ये घोषणाएं हैं, जो करना हो तो अगली सरकार ने करना है। इनकी सरकार के तो आखिरी 1-2 महीने बचे हैं, ये तो अब केवल अपनी विफलताओं को स्वीकारते जा रहे हैं। राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा का दबाव है अग्निवीर को लेके, उस वजह से फैसला हुआ या सरकार वाकई चिंता कर रही है? ये सरकार की तो नीति है, आपने नीयत पहले ही देख ली थी, सरकारी नीयत तो पहले ही आ चुकी है। ये गिरफ्तारियां आगे आपको लगती है और भी होगी ईडी की? ये मैं कहता हूं जो ईडी और सीबीआई जैसे हमारे 3 विधायकों पर जितना कार्रवाई की गई एकदम से, जैसे ही हमारा हरियाणा मांगे अभियान कार्यक्रम और यात्रा शुरू हुई और ये उसके 1 हफ्ते के अंदर 3 कांग्रेस के विधायकों पे ईडी की छापामारी और एक को आज सुबह जेल जो है बीजी ने हिरासत में ले लिया। तो ये संकेत है इस बात का कि बीजेपी सरकार घबरा गई है। हरियाणा की जो है आज हरियाणा में जो गहरा रोष सरकार के प्रति है। और जैसे मैंने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, विपक्ष को ऐसे निशाने पर नहीं लिया जाना चाहिए। और हरियाणा ऐसा प्रदेश है, जितना आप विपक्ष को निशाने पर लोगे, जितना हमें निशाने पर लोगे कांग्रेस पार्टी को, हरियाणा के लोग आपको उतना निशाने पर। आप तो कह रहे हैं जहां जहां ईडी जाएगी वहां भाजपा की हार निश्चित है। और जहां जहां ये ईडी पहुंच रही है, ये मैंने नहीं कहा कि उनकी, मैं कह रहा हूँ वो उनका जाना एक तरीके से हमारे जीत का सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। जो जहां जा रहे हैं जांच एजेंसियां, जिन हमारे विधायकों पर कार्रवाई की जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है या छापेमारी हो रही है, आप मान के चले वहां पर एक तरीके से उनको जीत का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। एक सर अंतिम सवाल, एक ओछी टिप्पणी हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पे किया है। आप बेटा ये दे दो, अच्छा। भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, मिलते हुए जाएंगे। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में रिकॉर्ड तोड़ प्रोग्राम, लेकिन एक जो है एक उलाना ये है कि बहुत छोटा रखवाया, ना तो आपका जी भरा ना हमारा जी भरा, मानते हो? थोड़ा छोटा रखवाया। मैं एमपी साहब से कहना चाहता हूं भाई ये नारनौंद है, अगली बार भाई आज तो बहुत कम था, अगली बार जो है 20, 30, 50 किलोमीटर की रखवाओ तो मानने भाई, नहीं पता चले भाई। तो ये पारो पार रोड शो, बहुत बहुत बधाई। अगली बार इसी घर से एमपी साहब रोड शो। चलो